कहानी पहला प्यार। रवि का दिल आज बेताबी से धड़क रहा था। सुबह सुबह उठते ही उसने शीशे में खुद को देखा, जैसे खुद से पूछ रहा हो, क्या वो आज मुझे देखेगी। उसकी नजरें बार बार घड़ी की ओर जा रही थीं। कॉलेज का वक्त करीब आ रहा था और आज वो पूरी तैयारी के साथ था। उसने अपनी पसंदीदा शर्ट पहनी थी, जिसे उसने खास उस दिन के लिए बचा कर रखा था। कॉलेज पहुंचते ही उसकी आंखें साक्षी को खोजने लगीं। साक्षी, उसकी क्लासमेट, जिसका नाम सोचते ही उसके दिल में हलचल सी होने लगती थी। वो उसे 1 साल से पसंद करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अपने दिल की बात कह सके। आज कुछ अलग था। रवि ने खुद से वादा किया था कि चाहे जो हो, आज वो साक्षी से अपने दिल की बात कहेगा। जैसे ही वो क्लास में पहुंचा, उसकी नजर साक्षी पर पड़ी। वो अपने दोस्तों से हंसते मुस्कुराते बातें कर रही थी। उसकी हंसी, उसके चेहरे की मासूमियत, हर चीज रवि के दिल में बसा हुआ था। रवि ने अपने कदमों को संभालते हुए उसके पास जाने का फैसला किया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। जब उसने साक्षी के पास पहुंचकर धीमी आवाज में कहा, साक्षी, मुझसे बात करनी है, कुछ खास। साक्षी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। हाँ रवि, बोलो ना, क्या बात है। रवि के हाथ कांपने लगे। उसका दिल कह रहा था कि उसे सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। उसने खुद को संभाला और कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ अधूरा सा महसूस करता हूँ। ये बात बहुत दिनों से कहना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। शायद ये पागलपन लगे, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। साक्षी कुछ पल के लिए चुप रही। उसने रवि की आंखों में देखा, जिसमें सच्चाई और मासूमियत दोनों थीं। वो धीरे से बोली, रवि, तुम बहुत अच्छे हो, पर मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। मुझे वक्त चाहिए ये समझने के लिए कि मैं क्या महसूस करती हूँ। रवि का दिल एक पल को थम सा गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, साक्षी। वक्त बीता, दोनों के बीच की दोस्ती बरकरार रही, लेकिन रवि का दिल अब भी साक्षी के जवाब का इंतजार कर रहा था। वो हर रोज साक्षी का नाम लिखकर उसे मिटाता, बस ये सोचते हुए कि शायद एक दिन उसका पहला प्यार पूरा हो जाएगा। लेकिन किस्मत हमेशा इंसान के मनचाहे रास्ते पर नहीं चलती। कई महीनों बाद एक दिन साक्षी ने रवि से कहा, रवि, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही एहसास नहीं है जो तुम्हारे दिल में है। रवि की आंखों में उदासी थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को छुपाते हुए कहा, ये जरूरी नहीं कि हर प्यार का अंत वही हो जो हम सोचते हैं, पर यह भी सच है कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। रवि ने वो रिश्ता संभाला और दोनों के बीच एक अनकही समझ बनी रही। शायद पहला प्यार हमेशा पूरा नहीं होता, लेकिन वो एक खूबसूरत एहसास जरूर होता है, जो इंसान की जिंदगी में हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। साक्षी के इनकार के बाद रवि की जिंदगी थोड़ी बदल गई थी। कॉलेज में रोज मिलना जुलना, हंसना बोलना अब भी जारी था, लेकिन अब उसके दिल में एक खालीपन सा था। वो समझ चुका था कि साक्षी कभी उसका नहीं हो सकेगी, फिर भी उसकी दोस्ती को संभालने की कोशिश कर रहा था। रवि जानता था कि अगर उसने साक्षी से दूरी बना ली, तो वो रिश्ते का बचा हुआ हिस्सा भी खो देगा। दिन गुजरते गए, लेकिन रवि का दिल अब भी उस अधूरे प्यार से जूझ रहा था। हर बार जब वो साक्षी को देखता, उसे लगता कि कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद बाकी है। शायद वक्त के साथ साक्षी के दिल में उसके लिए कोई भावना जागे, पर फिर खुद को समझाता कि उसे साक्षी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी होगी। एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ बैठा था, जब अचानक उसके फोन पर एक अनजाना नंबर आया। उसने कॉल उठाया। आवाज बेहद जानी पहचानी थी। हेलो रवि। हाँ, कौन? उसने सवाल किया। मैं अनन्या बोल रही हूँ, तुम्हें याद है? रवि एक पल के लिए चौंक गया। अनन्या, उसकी बचपन की दोस्त। वो दोनों स्कूल के दिनों में बेहद करीब थे, लेकिन कॉलेज की अलग अलग राहों ने उन्हें दूर कर दिया था। अरे अनन्या, ये तो सच में सरप्राइज है। इतने सालों बाद कैसे याद किया? रवि ने हंसते हुए कहा। अनन्या ने जवाब दिया, यार, मैं शहर में वापस आई हूँ और सोचा तुमसे मिलूं। इतने साल हो गए, बहुत कुछ बदल गया होगा। चलो मिलते हैं किसी दिन। रवि ने तुरंत हामी भर दी। कई दिनों बाद वो पहली बार थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। अगले दिन दोनों कैफे में मिले। अनन्या बिल्कुल वैसी ही थी, हंसमुख और खुशमिजाज। वो रवि के साथ बैठकर घंटों तक बातें करती रही। स्कूल की यादें, दोस्त, परिवार और वो दिन जब दोनों का संपर्क टूट गया था। रवि को अन्या के साथ बिताया वक्त बेहद अच्छा लगा। उसका ध्यान अनजाने में साक्षी से हटने लगा। अन्या का साथ उसे सहज महसूस कराता था।
उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती फिर से गहरी होती चली गई। एक दिन अन्या ने रवि से कहा, तुम्हारी आंखों में कोई उदासी है। मैं समझ सकती हूँ कि कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है। रवि थोड़ा चौंक गया, फिर उसने अन्या को साक्षी के बारे में सब कुछ बताया। वो कैसे साक्षी से प्यार करता था, उसका इजहार और फिर साक्षी का इनकार। अनन्या ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, रवि, कभी कभी प्यार का अधूरा रह जाना जरूरी होता है, ताकि हम समझ सकें कि असली खुशी क्या होती है। हो सकता है तुम्हारी कहानी का अंत अभी नहीं आया हो। रवि ने अनन्या की बातों को गहराई से महसूस किया। शायद वो सही थी। साक्षी के साथ उसका रिश्ता अब उसकी जिंदगी का हिस्सा था, पर जरूरी नहीं कि वो उसका अंतिम प्यार हो। समय बीतता गया और रवि और अन्या की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी। अनन्या के साथ रवि ने खुद को फिर से पाया। उसे समझ आया कि असली प्यार वो होता है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के होता है। रवि ने अपने अधूरे प्यार को पीछे छोड़कर अनन्या के साथ एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। अब रवि को समझ में आ चुका था कि प्यार का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होता, बल्कि वो एक एहसास है जो हमें सच्ची खुशी की राह दिखाता है। और शायद उसी अधूरे प्यार ने उसे उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ दिखाया था।